हरे कृष्णा। हमारे एक प्रभु जी हैं, उनका प्रश्न है कि जब हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, या जब भागवत कथा सुनते हैं, या कहीं भी सत्संग में जाते हैं, या भगवान के धाम में आते हैं, यहाँ पर मंदिरों में दर्शन करते हैं, जैसे अभी हम वृंदावन में देखो बड़ा सुंदर दर्शन है, भक्त लोग यहाँ आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो कहते हैं कि सब देख करके हमारे मन में भी इच्छा होती है कि हम भी भगवान की भक्ति करें, लेकिन पता नहीं भक्ति कैसे करते हैं, बहुत कठिन होती है, क्या भक्ति कैसे करी जाए। तो ये प्रश्न है। इसके उत्तर में देखिए इतनी सी ही बात है कि भक्ति कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। सबसे सरल अगर जगत में कोई वस्तु है तो वो है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल मोड़ना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, केवल मोड़ना है। और केवल 4 नियमों का हमें पालन करना है। ये भागवत में जब परीक्षित महाराज ने जो कलयुग को जब स्थान दिया तो 4 जगह में स्थान दिया। बड़े ही सावधान होकर के श्रवण कीजिए, क्योंकि अगर हम ये जान गए कि कली का निवास कहाँ पर है तो साधारण रूप में हम कली से बच जाएंगे। कली माने कलेश, कलेशों से बच जाएंगे। डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, जितनी भी जगत में दिक्कत है सब इसी के कारण तो है। पहला स्थान बताया द्यूतम। कभी भी जुआ मत खेलिए। देखिए आईपीएल में लोग कितना कितना जुआ लगाते हैं और रातों रात देखो सुसाइड कर लेते हैं, करोड़पति जीरो हो जाता है, जीरो करोड़पति हो जाता है, फिर वो भी उल्टे पुल्टे काम ही करता है। इसलिए द्यूतम, द्यूत कभी भी मत खेलिए, किसी भी प्रकार का द्यूत नहीं, उन चक्रों में पड़ना। जो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाए उसी में ही संतुष्ट रह करके जैसे तैसे अपने जीवन को चलाइए। बहुत ज़्यादा भोगों में नहीं पड़ना चाहिए। जितना भोगों में पड़ेंगे उतना पाप करेंगे, उतने जीवन में अशांति होगी। इसने जितना शांति से सात्विक रूप से जितना भी हमारी कमाई हो उसी में संतुष्ट रहिए। द्यूतम। दूसरा पानम। पानम माने नशा। कोई दारू, सिगरेट, तम्बाकू ये सब छोड़ दीजिए, इसमें भी कली का निवास है। इसको खाएंगे पिएंगे, देर सवेर लीवर खराब हो जाएगा, इधर का कैंसर उधर का कैंसर, धीरे 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 पूरा शरीर सड़ जाएगा, इतने खतरनाक बीमारियां हो जाएंगी। और वैसे भी जो नशा करता है वो आदमी की कोई इज्जत तो दुनिया में रहती नहीं है। नाली की इधर उधर नाली के किनारे पड़े रहते हैं। ये भी इसमें भी कली का निवास है, इसे भी छोड़ दीजिए। द्यूतम पानम। स्त्रियम। स्त्रियम माने अवैध रूप में स्त्री पुरुषों का और पुरुष स्त्रियों का संग छोड़ दीजिए। अगर मन में इच्छा है भैया हमें स्त्री के साथ में रहना है तो विवाह करके जो वैदिक संस्कार है वर्णाश्रम दैविक वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्त्री जो है वो पुरुष के साथ में विवाह करके वेद मंत्रों द्वारा आप विवाह करके साथ में रहिए। लेकिन अवैध रूप में जो स्त्री पुरुष हम देखते ना, हम तो खुद दिल्ली में रहते हैं, देखो सब लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब तो कोर्ट ने भी उसको अलाउ कर दिया। क्या खतरनाक, देखो सारे हीरो हीरोइन एक आध दिन छोड़ करके एक आध हीरो फांसी पर लटक जाता है। वो कारण निकल के आता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ो। अगर कलेशों से बचना चाहते हो तो दूर रहो। कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में, कुछ नहीं रखा, थोड़े दिन के यहाँ संसार में कोई किसी का भी नहीं है, इसलिए उससे भी छोड़ दो। इसलिए क्या हो गया? द्यूतम, पानम, स्त्रियम, और चौथा है जीव हिंसा। किसी भी जीव के साथ में हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। कुत्तों से तो बड़ा प्रेम है। अरे भैया बकरों ने आपका क्या बिगाड़ा है? कुत्तों को तो बड़े प्रेम से बिस्तर में उसको सुलाते हैं, बड़ी पप्पी देते हैं। बोला वी आर एनिमल लवर्स, हम वी आर एनिमल लवर्स। तो उसी थोड़ी देर बाद देखो तो कुकर में बर्तन में मांस उछालते हैं। आर यू सच में आप एनिमल लवर्स हैं? नो यू आर नॉट। तुम झूठ हो, हिपोक्रेट हो। क्योंकि कुत्ता आपको पसंद है, कुत्ते के साथ में आपका बड़ा प्रेम है। और मुर्गे ने आपका क्या बिगाड़ा है? हैं? मुर्गे ने आपके घर में चोरी करी है क्या? हैं? मुर्गे ने आपके घर में चोरी करी है? नहीं। क्या बकरा आपके घर में से किसी को भगा करके ले गया क्या? नहीं। फिर क्यों बकरे को मर्डर कर देते हो, काट देते हो? अभी कुछ दिन पहले एक एक्ट्रेस थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको वर्ल्ड में एनिमल लवर होने का उन्हें अवार्ड मिला कि या शी इज एनिमल लवर। कितने एनिमल को प्रेम करती है, प्यार करती है। और थोड़े दिन बाद उसकी फेसबुक में पोस्ट आई तो देखो हाथ में मीट लेकर के और ऐसे सजा करके कि देखो वाओ व्हाट अ डिलीशियस फूड आई कुक। तो ये सब हिपोक्रेसी है भैया, ये सब कपटता है। समभाव रखिए सब पर। हमारे इसलिए रामायण बोलते हैं ना, रामायण पढ़िए। क्यों? रामायण क्या सिखाती है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। गीता क्या बोलती है? विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च ब्राह्म पंडिता समदर्शिनः।
जो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो समदर्शी होते हैं, भेदभाव नहीं करते। इसलिए इसको मारा उसको बचाया, भैया ऐसा मत कीजिए, जीव हिंसा किसी की भी मत कीजिए, और लहसुन प्याज को भी कोशिश करके छोड़ दीजिए। और पांचवा बताया, जो पाप के द्वारा जो धन है उसे भी छोड़ दीजिए, इधर कली का निवास है, और भगवान का नाम कीजिए। बस जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो कुछ विधि बताता है, भैया दिस इज द मेडिसिन, और ये है प्रिकॉशंस, ये परहेज है, ये दवाई है, दोनों को मिलाएंगे तो भैया असर करेगा। इसी प्रकार दवाई क्या है? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, धाम में आना, ठाकुर जी का दर्शन करना, उन्हें भोग लगाना, हाँ, ठाकुर जी का नाम करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुलसी परिक्रमा लगाना। बस यही भक्ति है। कोई बहुत बड़ी भक्ति, कोई बहुत बड़ा कुछ सीखने की या वेद पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समस्त वेदों का, पुराणों का सार है भगवान का नाम। कलयुग के देखो, हर युग में अपना अपना धर्म है। सतयुग का धर्म था तप आदि, त्रेता का धर्म था यज्ञ आदि, द्वापर का माने परिचर्या या श्रृंगार आदि, भगवान का अर्चन, और कलयुग का जो धर्म है वो है भगवान का नाम संकीर्तन। बस, क्योंकि कलयुग का जीव कैसा है? बड़ा ही कमजोर है। उसको बोलो भैया जरा 2-3 घंटे की जगह बैठो, बैठ ही नहीं सकता। उनको बोलो भैया थोड़ा सा करो, बस का ही नहीं है कुछ भी। स्मरण शक्ति भी नहीं है, उच्चारण शुद्ध नहीं है, हवन आदि क्या करेंगे? उच्चारण शुद्ध नहीं, सामग्री शुद्ध नहीं, वो जो ब्राह्मण करने वाला है वो भी शुद्ध नहीं, फिर कल्याण कैसे होगा? तभी तो कल्याण नहीं होता इतना इतना कुछ करने पर भी। इसलिए क्या कीजिए? प्रेम से बस पुकार पुकार करके भगवान का नाम लीजिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामे व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। केवल भगवान का नाम ही कलयुग में सार है। भक्ति करने का सरल उपाय है भगवान का नाम, जिसको सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को बताया। एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम निपुणित हरे नामानुकीर्तनात्। भगवान के नाम का कीर्तन करिए, इसी से ही सब कुछ हो जाएगा। समस्त यज्ञ हवन दान पुण्य सब कुछ इसी से ही हो जाएगा, भगवान के नाम से। बस थोड़ा सा ठाकुर जी की सेवा और भगवान का नाम, और वो जो पहले जो चीज़ छोड़ने की बताई है उन्हें छोड़ दीजिए। बस भक्ति सबसे आसान है, भगवान की भक्ति। हरे कृष्ण।